अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बीफ टिक्का फ्राई, ठीक है, जिसको कढ़ाई भी कहेंगे लेकिन ये टिक्का कढ़ाई है, ठीक है। तो इसको बीफ मैंने 1 किलो ले लिया है। यह देखिए छोटी छोटी मैंने इसकी बहुत छोटी छोटी बोटियाँ बना ली हैं और ये बोनलेस है, ठीक है। तो ये टिक्का मसाला ले लिया है और ये कढ़ाई मसाला और ये आधा किलो दही है। अच्छा, अब हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा है, बहुत ईजी है लेकिन बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मैं आपको ये वीडियो आपने पूरी देखनी है, मैं आपको बताती जाऊंगी कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। अच्छा, आपने ये टिक्का मसाला लेना है और ठीक है, तो 2 टेबल स्पून हम टिक्का मसाला लेंगे, ठीक है। और अब इसको अच्छी तरह दही के अंदर मिक्स करेंगे और ये गोश्त हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। ये सारा 1 किलो गोश्त जो है ये हम इसके अंदर, थोड़ा सा जम भी गया है गोश्त, ठीक है। तो ये सारा हमने इसके अंदर मैरिनेट करना है तब तकरीबन 15 मिनट। और जब तक मैं प्याज वगैरह काट लेती हूँ तो पहले हमने इसको बनाना है, यानी कि मैं इसको गला लूँगी कुकर में। तो ये मैं मैरिनेशन करती हूँ, 15 मिनट बाद फिर मैं आपको मिलती हूँ। अब ये देखिए आधी प्याली में मैंने कुकर में आधी प्याली ऑयल डाल दिया है और इसमें मैं 1.5 चम्मच अदरक लहसुन डालूँगी। अदरक लहसुन डाल के और अच्छा सा ब्राउन हो जाए अदरक लहसुन, फिर हमने ये टिक्के का गोश्त इसमें डाल देना है। ठीक है, इसी दही में ये पानी बिल्कुल नहीं डलेगा और मैं 15 मिनट के इसको कुकर लगा के इसी दही के पानी में इसको गला लूँगी। ये 15 मिनट में हमारा ये टिक्का जो मैंने रखा है वो फ्राई हो रहा है। जब तक मैं ये कढ़ाई की तैयारी कर लेती हूँ। मैंने आधा कप और ऑयल डाला है और ये 2 प्याज, अब ये देखिए 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने डाल दी हैं। इसको अच्छा सा हम ब्राउन करेंगे। अब ये देखिए प्याज ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन डालेंगे। लहसुन को भी अच्छा सा भूनेंगे और इसमें हम कढ़ाई मसाला डालेंगे तकरीबन 2 चम्मच। ये देखिए जैसे ही ब्राउन हो तो अब हमने ये कढ़ाई मसाला 2 टेबल स्पून भर के ये डालना है इसमें और साथ ही हम टमाटर डाल देंगे और टमाटर जब तक सॉफ्ट होंगे ना तो हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। अब ये देखें हमारा जो है ना ये अच्छी तरह ये जो है ना मसाला भून गया है कढ़ाई का, ठीक है। अब हमने जो टिक्के का अलग किया था ना, तो ये देखें ये टिक्के का भी ये गल गए हैं और ये पानी इतना रह गया और मैंने बंद कर दिया है और गोश्त अच्छी तरह गल गया है। अब मैं ये इसके अंदर ये गोश्त डाल दूँगी और एक ये डाल के ना और एक चूल्हे पे मैं कोयला रखूँगी गर्म करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम भूनेंगे तकरीबन 5 मिनट और दूसरी तरफ मैं कोयला रखती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखिए हम पे हरी मिर्चें डाल दी हैं, ठीक है, भूनते वक्त। और अब हमने हरी मिर्ची डाल दी है और ये 1/2 टीस्पून में गरम मसाला डालूँगी और अब हम इसमें लगाएंगे स्मोक, ठीक है। कोयला हो गया है और बस मैं चूल्हा बंद करूँगी और कोयला लगाऊंगी। बस अब ये देखें मैंने कोयला रख दिया है और ये बस और मैं इसको ढक दूँगी ताकि अच्छा से स्मोक आ जाए इसमें। फिर मैं 2 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए डिश आउट कर दिया है मैंने। ऊपर से मैं ये हरी मिर्ची डालूँगी, थोड़ी सी जूलियन कट में अदरक डालूँगी और ये रेडी है। और स्मोक कितनी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है, ज़रूर इस तरह ट्राई कीजिएगा। तो ये आपको टिक्का और कढ़ाई दोनों का मज़ा आएगा। तो ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और
फैमिली फ्रेंड में शेयर करिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।